है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके एसएससी में। तो दोस्तों, आज है आपका चंद्रवंश का पार्ट वन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे कैसे चंद राजवंश का उदय होता है। सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कीर्तिचंद तक हमने डिस्कस कर लिया था। हम आगे डिस्कस करेंगे आपके आने वाले राजाओं पे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी राजाओं पे डिस्कस किया था उन सब की राजधानी कहाँ पे थी? चंपावत में थी। ठीक है, अब राजा भीष्मचंद राजा बनता है 1511 से लेकर 1533 तक इनका क्या था? कार्यकाल था। तो भीष्मचंद क्या थे? बूढ़े राजा थे। जैसे इनका नाम है भीष्म, तो ऐसे ही क्या थे? बूढ़े राजा थे, उम्रदराज राजा थे। तो क्या हुआ, राज्य में जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भीष्मचंद को लगा कि राजधानी क्या है? चंपावत में सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि चंपावत आपको पता है कहाँ है? एकदम नीचे वाले एरिया में। ठीक है, और अगर राज्य में अगर विद्रोह होता है तो राजधानी कहीं ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ से पूरे राज्य को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो भीष्मचंद क्या करते हैं? अल्मोड़ा नामक जगह को राजधानी बनाने के लिए चुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा कुमाऊं राजवंश मतलब चंद राजवंश की एकदम मध्य में स्थित है। ठीक है, और अगर राजधानी मध्य में होगी तो मध्य से हर जगह को कंट्रोल किया जाना क्या होगा? आसान होगा। इसलिए क्या करते हैं? भीष्मचंद अल्मोड़ा को राजधानी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते। ठीक है, अब इनसे कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट किया, आप देख सकते हैं कि इनके काल में क्या हुआ था? डोटी में विद्रोह होना शुरू हो गया था। ठीक है, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? डोटी में विद्रोह होना शुरू हो गया था। वही डोटी जिसको क्या किया था? भारती चंद ने अपनी अंडर ले लिया था। ठीक है, यानी भारती चंद ने क्या किया था? डोटी की दास्ता से कुमाऊं को मुक्त कराकर डोटी पे क्या कर लिया था? एक तरीके से दबाव बना लिया था। ठीक है, और उसी डोटी में क्या हुआ था? विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो क्या कहीं ना कहीं जो भीष्मचंद था उनको लगा कि राजधानी को अब मिडिल में ले जाना क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, जिसको यहाँ क्या करते हैं? अपने पुत्र कल्याण चंद की सहायता से क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। ठीक है, तो इनका पुत्र था कल्याण चंद, इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं? ये मतलब डोटी के विद्रोह को दबा देते हैं। इन विद्रोहों से डरकर भीष्मचंद क्या करते हैं? अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का विचार बनाते हैं। ठीक है, और मैंने कारण आपको बता दिया कि क्यों राजधानी को अल्मोड़ा ले जाना भीष्मचंद ने सही समझा। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा मिडिल में था और मध्य वाली राजधानी क्या रहेगी? सेफ रहेगी। ठीक है, यहाँ अल्मोड़ा नामक जगह पर क्या करते हैं? खगमरा कोट बनाकर राजधानी परिवर्तन करने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? अल्मोड़ा वाली जगह पे, जो अल्मोड़ा वाली जगह थी वहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले अपने लिए किला बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं? खगमरा कोट रखते हैं। ठीक है, और राजधानी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा जब एक पूरी राजधानी चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा के साथ उसकी पूरी प्रजा भी जाएगी। प्रजा मतलब जो राजधानी में उसके काम करने वाले मंत्री होंगे। तो जहाँ पे राजा की राजधानी जाएगी वहाँ पे एक क्या चाहिए? किला भी चाहिए राजा को रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसके मंत्रियों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो क्या करता है? पूरा शहर बनाने का काम शुरू करता है। कौन? आपका राजा भीष्मचंद। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि अल्मोड़ा में खगमरा कोट किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा कोट का निर्माण कराया गया था। ठीक है, परंतु जब क्या होता है? राजधानी परिवर्तन करने की बारी आती है। जैसे मतलब भीष्मचंद पूरे अल्मोड़ा शहर को बसा देता है और राजधानी को चेंज करने वाला था, तो उसी टाइम क्या होता है? एक खास सरदार रहता। कौन? आपका गजवा ढिंगा। ठीक है, तो गजवा ढिंगा क्या करता है? भीष्मचंद को मार देता है, यानी कि भीष्मचंद की हत्या कर देता है। ठीक है, अब जैसे ये बात किसको पता चलती है? उनके पुत्र कल्याण चंद को। तो कल्याण चंद क्या करते हैं? राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर के रूप में बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भीष्मचंद को दिया जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा को नगर के रूप में बसाने का श्रेय किसको जाता है? भीष्मचंद को जाता है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि अल्मोड़ा को नगर के रूप में बसाने का श्रेय किसको जाता है? भीष्मचंद को। ठीक है, जबकि अल्मोड़ा को राजधानी कौन बनाता है? इनका पुत्र कौन बनाता है? बालू कल्याण चंद बनाता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे बालू कल्याण चंद से। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो 1545 से लेकर 1565 तक क्या था? इनका कार्यकाल था। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं? अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करते हैं और राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में मतलब राजधानी किसने बनाया था, यानी कि राजधानी स्थानांतरित किसने की थी? तो आपके बालू कल्याण चंद ने की थी। जबकि अगर क्वेश्चन आपके पास बनता है कि अल्मोड़ा नगर को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो बालू कल्याण चंद के पिता भीष्मचंद को जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में खसिया खोला पर क्या बनाते? अपने लिए किला बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या था? लाल मंडी का किला था। तो लाल मंडी के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? आपके बालू कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा में लाल मंडी के किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किलों से कि किस किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाल मंडी के किले का निर्माण किसने कराया था? बालू कल्याण चंद ने कराया था। ठीक है, यह क्या करते हैं? मनकोटी राजा नारायण चंद को हराकर गंगोली को अपने राज्य में मिला देते। ठीक है, तो मनकोटी राजा था कौन? नारायण चंद्र, जिसको हरा के क्या कर देते? गंगोली को अपने राज्य में मिला देते। कौन? आपके बालू कल्याण चंद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है? जो कल्याण चंद थी इनकी रानी क्या थी? डोटी की क्या थी? डोटी राजा की क्या थी? पुत्री थी, यानी कि आपके नेपाल के राजा की पुत्री थी। कौन? कल्याण चंद की वाइफ, यानी कि उनकी बीवी। ठीक है, तो जब क्या करते? कल्याण चंद दहेज में क्या बोलते?
जो डोटी के राजा थे, तो जो ये नेपाल है, ठीक है, तो नेपाल के अंडर में उस टाइम पे क्या क्या था, आपका सीरा वाला एरिया था। सीरा यानी कि आपका डीडी हाट, वर्तमान का डीडी हाट। उसके अलावा नेपाल के राजा के पास एक और एरिया था जो कि था सोर। सोर यानी कि वर्तमान का पिथौरागढ़, ठीक है। तो सीरा और सोर किसके अंडर था, आपके नेपाल के राजा यानी कि डोटी के राजा के अंडर था, ठीक है। तो जब कल्याण चंद की शादी होती है किसके, डोटी के राजा से, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब डोटी की राजा की पुत्री से शादी होती है किसकी, कल्याण चंद की। तो कल्याण चंद दहेज में अपने ससुर से क्या मांगते हैं, सीरा मांगते हैं, यानी कि वर्तमान डीडी हाट मांगते हैं, ठीक है। परंतु क्या करते हैं, उनके ससुर जी यानी कि डोटी के राजा क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम आपको सीरा नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले क्या देते थे, सोर यानी कि वर्तमान का पिथौरागढ़ उनको दे देते हैं। पर कहीं ना कहीं जो कल्याण चंद के मन में कसक रह जाती है कि मुझे सीरा चाहिए था, बल्कि मुझे मिल क्या गया सोर। तो सीरा की कसक कहीं ना कहीं उनके मन में रह जाती है। इसलिए क्या करते हैं, वो धोखे से अपने ससुर पे हमला कर देते हैं, यानी कि अपने ससुर पे हमला करके सीरा यानी कि वर्तमान डीडी हाट को छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परंतु उसमें क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, हार जाते हैं, मतलब युद्ध हार जाते हैं। तो कल्याण चंद के मन में कहीं ना कहीं एक ये इच्छा थी कि सीरा को वो क्या करे, कब्जा करे, परंतु वो नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद क्या करते, दानपुर वाले एरिया को भी क्या कर देते, अपने राज्य में मिला देते। कौन, आपका कल्याण चंद, ठीक है। अब इनके बाद इनका बेटा बनता है राजा कौन, रुद्रचंद, ठीक है। तो रुद्रचंद एक प्रतापी राजा था। ये सारे प्रतापी राजा हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी राजा चल रहे सारे प्रतापी राजा हैं। तो इनका कार्यकाल की बात करें तो 1565 से लेकर 1597 तक क्या था, इनका कार्यकाल था, ठीक है। अभी अकबर के समकालीन थे कौन, रुद्रचंद, ठीक है। वैसे अकबर के समकालीन और भी राजा थे, जैसे कि आपका कल्याण चंद भी अकबर के समकालीन थे, ठीक है। लक्ष्मी चंद भी अकबर के समकालीन होते हैं। पर जो प्रतापी राजा थे वो कौन थे, रुद्रचंद, ठीक है, जो कि अकबर के समकालीन थे। उसके अलावा गढ़वाल में राजा कौन थे इनके समकालीन, बलभद्र शाह। ये गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह और मुगल सम्राट अकबर के क्या थे, समकालीन थे, कौन, रुद्रचंद, ठीक है। अब जब रुद्रचंद राजा बनते हैं तो इनका जो कुमाऊं था, कुमाऊं, ठीक है, पूरा कुमाऊं हो गया, ठीक है। इसमें मैं गढ़वाल एंड नहीं कर रहा हूँ, ये कुमाऊं हो गया। तो कुमाऊं वैसे तो पहाड़ी एरिया है, पर कुमाऊं का कुछ भाग क्या है, तराई में भी, ठीक है। जैसे हल्द्वानी वाला एरिया हो गया, रुद्रपुर वाला एरिया हो गया। उस टाइम उस एरिया को क्या कहा जाता था, उस एरिया को तराई कहा जाता था, तराई माल कहा जाता या फिर 84 माल परगना कहा जाता था। तो ये क्या था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। आपको पता है क्या है, नदियों का दो आब वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि जितनी भी पहाड़ की नदी आती है वो क्या करती है, अपना जो सेडिमेंट होती है वो इस एरिया में छोड़ देती है, ठीक है। जिससे क्या है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ क्या होती है, बहुत अच्छा अनाज का क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये प्राचीन मतलब पुराने समय से यहाँ अनाज का अच्छा उत्पादन होता है। तो जहाँ अनाज का अच्छा उत्पादन होगा वहाँ से क्या होगा, टैक्स का क्या होगा, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो जो राजा था, चंद राजा, उसकी ज़्यादातर आमदनी कहाँ से होती थी, इससे वाले एरिया से होती थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टैक्स क्या मिलता, टैक्स मिलता था। इसलिए अकबर की नज़र भी क्या थी, इस तराई वाले एरिया पे थी। तो अकबर क्या करता है, 1568 में अपने एक सेनापति जिसका नाम क्या था, हुसैन खां टुकड़िया था, उसको कुमाऊं के तराई क्षेत्र में हमला कर मतलब कब्जा करने के लिए भेज देता है। परंतु क्या होता है, रुद्रचंद एक प्रतापी राजा था और वो क्या करते हैं, हुसैन खां टुकड़िया को हरा देता है, ठीक है, पहले युद्ध में हरा देता है। उसके बाद हुसैन खां टुकड़िया क्या करता है, 1575 में पूरा पुनः प्रयास करता है, यानी कि पुनः क्या करता है, इस क्षेत्र पे यानी कि तराई वाले क्षेत्र पे कब्जा करने आता है। परंतु क्या होता है, असफल रहता है, हार जाता है, ठीक है। और जब वो 1575 में क्या होता है, हार जाता है, कौन, आपका हुसैन का टुकड़िया। तो वो वापस जा रहा था, कहाँ, दिल्ली वापस जा रहा था। परंतु क्या होती है, रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस पर गोली लग जाती है, उस गोली लगने से क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हुसैन का टुकड़िया का आक्रमण किस पे होता है, आपके रुद्रचंद पे होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि किस चंद राजा के काल में सर्वप्रथम मुगलों का आक्रमण कुमाऊं पे हुआ था। तो आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा के काल में मुगलों का सर्वप्रथम आक्रमण कुमाऊं पे हुआ था। तो आपके राजा रुद्रचंद के काल में क्या हुआ था, मुगल आक्रमण कुमाऊं पे हुआ था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, आपके हुसैन खां टुकड़िया के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और कौन किस राजा के कार्यकाल में हुआ था, अकबर के काल में हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को खुद भी बना के और खुद अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अकबर एक बार क्या करता है, अब अकबर को क्या हुआ, 2 बार क्या मिल गई, असफलताएं मिल गई, ठीक है। अब अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, ठीक है, उत्तर भारत का राजा कौन है, अकबर है, ठीक है। अब एक पहाड़ के छोटे से राजा ने क्या किया था, अकबर की सेना को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं अकबर के दिल में ठेस पहुंच जाती और वो क्या करता है, कटेहर नवाब के बहुत बड़ी सेना को लेकर क्या करता है, मतलब खुद नहीं आता, कटेहर नवाब को बोलता है कि तुम जाओ और कुमाऊं का तराई वाले एरिया उस पर कब्जा करो। तो जब कटेहर नवाब अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर क्या आता है, कुमाऊं पे हमला करना आता है। तो अब जब रुद्रचंद देखता है कि इसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, ठीक है, और हमारे पास एक छोटी सी सेना है, तो रुद्रचंद क्या करता है, एक प्रस्ताव भेजता है, किसको, कटेहर नवाब को, ठीक है। वो बोलता है कि हम क्या करते हैं, इफ़ा प्रणाली के तहत युद्ध लड़ते हैं। अब ये इफ़ा प्रणाली क्या थी, इसमें क्या होता है, जो मेन राजा होते हैं, यानी कि इस पक्ष का मेन राजा और इस पक्ष का मेन राजा 1 to 1 फाइट करेंगे, यानी कि सिंगल फाइट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जान माल का ज़्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है, और युद्ध बहुत शॉर्ट टाइम में क्या होता है, निपट जाता है। तो जो कटेहर नवाब था उसको भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है कि हाँ चलो हम दोनों लड़ लेते हैं, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा।
तो जब इफ़ प्रणाली के तहत युद्ध होता है तो रुद्रचंद क्या करता है, कटेहर नवाब को हरा देता है, ठीक है। और जब वो कटेहर नवाब को हरा देता है तो क्या होता है, अकबर उसकी वीरता से बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। अकबर क्या बोलता है कि तुम मुझे मिलने आओ। तो जो राजा रुद्रचंद था वो कहाँ जाता है, अकबर को मिलने के लिए लाहौर जाता है, क्योंकि उस टाइम में क्या था, लाहौर में अकबर क्या कर रहा था, अपना सिंध, जो आपकी सिंध वाला प्रांत था उसमें कुछ विद्रोहों को दबा रहा था, ठीक है। तो क्या करता है, जब कब जाता है, अब आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात आपके लाहौर में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1588 में हुई थी। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, किस स्थान पे हुई थी अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात, लाहौर में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 1588 में हुई थी। मुगल दरबार के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार के साथ इस संबंध स्थापित करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था, आपका राजा रुद्रचंद था, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि गरुड़ ज्ञानचंद क्या था, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजा था। एक क्वेश्चन बनेगा कि मुगल दरबार के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन था। तो राजा रुद्रचंद मुगल दरबार के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजा था, ठीक है। अब जब राजा रुद्रचंद और उसकी पहाड़ी सेना क्या करती है, नागौर के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि रुद्रचंद की जो पहाड़ी सेना थी वो नागौर के युद्ध में क्या करती है, अकबर की ओर से लड़ती है, ठीक है। और अकबर क्या करता है, रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर उसको क्या करता है, 84 माल का परगना यानी कि जो तराई वाला एरिया था कुमाऊं का, उसको खिल्लत में दे देता है। खिल्लत यानी कि मतलब उसको उपहार में दे देता है, ठीक है, किसको, रुद्रचंद को, ठीक है। अभी 84 माल का परगना क्या है, ये मतलब उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या बोला गया, 84 माल का परगना। परगना यानी कि वर्तमान का पट्टी, और 84 यानी कि उस टाइम पे कोई मापा निकाय रही होगी, ठीक है, 84 माल, ठीक है। अब किस चंद राजा का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है, ठीक है। अबुल फजल की रचना है कौन, अकबरनामा, उसमें किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है, आपका राजा रुद्रचंद का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अकबर के दरबार में रहकर रुद्रचंद क्या करता है, उसके राजकाज को देखता है, यानी कि अकबर के राजकाज को देखता है। और साथ ही साथ क्या करता है, अकबर का जो एक क्या था, नवरत्न था, बीरबल। बीरबल को क्या करता, अपना पुरोहित घोषित कर देता है, ठीक है। बीरबल आपको पता है क्या था, ब्राह्मण था, ठीक है, बीरबल। तो बीरबल को अपना पुरोहित कौन घोषित करता है, रुद्रचंद अपना पुरोहित घोषित कर देता है, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर वाले राजा में बताया था कि कल्याणचंद के एक अधूरा सपना क्या रहता है, कल्याणचंद का एक अधूरा सपना रहता है कि कल्याणचंद क्या करेगा, सीरा को अपने राज्य में मिलाएगा, ठीक है, यानी कि वर्तमान डीडी हाट को। तो कहीं ना कहीं उसके बेटे को अपने पिता की अधूरी इच्छा पूरी करनी थी। तो रुद्रचंद क्या करता है, अपने सेनापति पुरुषोपंत, इंपॉर्टेंट है, पुरुषोपंत किस चंद राजा का सेनापति था, तो राजा रुद्रचंद का सेनापति था कौन, पुरुषोपंत। तो रुद्रचंद क्या करता है, पुरुषोपंत की सहायता से सीरा पे हमला करता है, ठीक है। अब जो उस समय सीरा में राजा था वो कौन था, हरिमल था। अब हरिमल रिश्ते में रुद्रचंद का क्या हुआ, मामा ही तो उसको, रुद्रचंद का मामा था कौन, हरिमल। तो अपने मामा के खिलाफ युद्ध लड़ता है कौन, आपका रुद्रचंद। और फाइनली खीराकोट के युद्ध में क्या होता है, रुद्रचंद हरिमल को हराकर सीरा को कुमाऊं में मिला देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि खीराकोट के युद्ध में क्या होता है, जो आपका रुद्रचंद था वो क्या करता है, अपने मामा हरिमल को हराकर जो क्या था, सीराकोट यानी कि वर्तमान का डीडी हाट, उसको भी क्या कर देता है, अपने राज्य में मिला देता है, ठीक है। अब इस टाइम देखिए कुमाऊं की स्थिति क्या चल रही है, ठीक है। ये पूरा आपका कुमाऊं है, ठीक है, ये पूरा कुमाऊं है। अभी कुमाऊं के अंडर आपका क्या क्या आ चुका है, चंपावत पहले कुमाऊं के अंडर था, यानी कि प्रथम राजधानी चंपावत। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नैनीताल भी क्या आता है, कुमाऊं के अंडर में आ जाता है। अल्मोड़ा भी कुमाऊं के अंडर में आ चुका था, ठीक है। सोर तो क्या, कल्याणचंद को दहेज में मिल चुका था, ठीक है, ये सोर वाला रीजन है, ठीक है। मैं पिक्चर की सहायता से आपको समझाता हूँ। तो ये कुछ स्थिति बन चुकी थी उस टाइम पे, जो आपका कौन था, राजा रुद्रचंद था, ठीक है। तो राजा रुद्रचंद ने क्या किया था, ठीक है, पहले तो उसने क्या किया, सोर को, उसके पिताजी को सोर क्या मिल गया था, दहेज में मिल गया था, ठीक है, किसको, कल्याणचंद को। उसके बाद क्या किया इसने, आपका जो राजा रुद्रचंद था उसने सीरा को अपने कब्जे में लिया है, किसकी सहायता से, अपने सेनापति पुरुषोपंत की सहायता से, और अपने मामा हरिमल को हराकर क्या कर दिया था, सीरा को अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद क्या करते हैं, अस्कोट को भी अपने कब्जे में लिया था कौन, आपका राजा रुद्रचंद, ठीक है। क्या करता है, यहाँ से वैवाहिक संबंध बनाकर अस्कोट को भी अपने कब्जे में लाया था। अब इस समय क्या था, गढ़वाल में राजा कौन था, बलभद्र शाह, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बागेश्वर, ये बागेश्वर है, ठीक है। तो बागेश्वर की बाउंड्री गढ़वाल से भी लगती है और कुमाऊं से भी लगती है। यहाँ पे अंतिम कत्यूरी राजा शासन कर रहा था, जिसका नाम क्या था, सुकालदेव। आपको ध्यान रखना है, एक अंतिम कत्यूरी राजा था कौन, सुकालदेव, जो कि क्या कर रहा था, यहाँ पे शासन कर रहा था, ठीक है। अब जब रुद्रचंद बहुत तेजी से क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, मतलब राज्यों पे कब्जा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सुकालदेव को डर लगता है कि अब रुद्रचंद क्या करेगा, ये बागेश्वर वाले को एरिया को भी अपने कब्जे में ले आएगा, ठीक है। तो सुकालदेव क्या करता है, गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के पास जाता है और बोलता है कि हमें इस रुद्रचंद का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। और बलभद्र शाह को भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्या राजा रुद्रचंद क्या करेगा, उसकी गढ़वाल पे भी आक्रमण कर देगा। तो जो आपका सुकालदेव और बलभद्र शाह क्या करते हैं,
संधि करते हैं, ठीक है। तो संधि करते हैं और संधि के तहत युद्ध लड़ते हैं, किससे? राजा रुद्रचंद से, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करेंगे युद्ध। तो अब क्या होगा? अब होगा गढ़ कुमाऊं संघर्ष, ठीक है। अभी तक तो जितने भी संघर्ष चल रहे थे किसके लिए चल रहे थे? शोर के लिए, सीरा के लिए, आपके अस्कोट के लिए। पर अब क्या होगा? अब होगा गढ़ कुमाऊं संघर्ष, ठीक है। अब होता है ग्वालदम का युद्ध। डेट है इसकी 1581 भी है और 1591 भी है, ठीक है। पेपर में जो जौन सा ऑप्शन बनेगा आप टिक करके आ जाएगा, ठीक है। अब गढ़वाल राज्य का राजा कौन था? बलभद्र शाह। और वर्सेस कौन? रुद्रचंद, ठीक है। तो गढ़वाल की ओर से युद्ध कौन लड़ रहा था? बलभद्र शाह प्लस सुकालदेव। सुकालदेव कौन था? अंतिम कत्यूरी राजा था, जो कि कहाँ पे शासन कर रहा था? कत्यूर घाटी यानी कि वर्तमान के बागेश्वर में शासन कर रहा था। अब ये दोनों सुकालदेव और बलभद्र शाह युद्ध साथ में युद्ध लड़ते किसके खिलाफ? रुद्रचंद के खिलाफ, ठीक है। अब रुद्रचंद का सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम की क्या हो जाती है? इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब रुद्रचंद का प्रतापी सेनापति कौन था? पुरुषोत्तम, जिसकी मृत्यु हो जाती है किसी में? ग्वालदम के युद्ध में, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। तो जब पुरुषोत्तम की मृत्यु हो जाती है तो रुद्रचंद को क्या होता है? बहुत आघात होता है, ठीक है। तो रुद्रचंद जो आपका रुद्रचंद था वो क्या करता है? बैजनाथ का युद्ध लड़ता है 1 साल बाद, यानी कि 1582 मान लीजिए, 1592 मान लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या कर देता? सुकालदेव को जान से मार देता है, यानी कि सुकालदेव को मार देता है, ठीक है। अब रुद्रचंद गढ़वाल पे भी आक्रमण करता है, परंतु उससे पहले क्या होती है? रुद्रचंद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पर रुद्रचंद क्या करते हैं? उसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी है जो उसने अपने प्रशासनिक राजकाज में सुधार किया था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि बालो कल्याण चंद का पुत्र कौन था? रुद्रचंद, जो कि क्या करता है? कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में थोड़े मोड़े परिवर्तन करता है, ठीक है। और इन परिवर्तनों पर वो एक पुस्तक लिखता है, जिसका नाम क्या था? त्रिवेणिक धर्म निर्णय। तो त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? राजा रुद्रचंद की है, ठीक है। और ये क्या है? धर्मशास्त्र है, जिसमें क्या करता है? कुमाऊं की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें छोटे मोटे परिवर्तन करता है, ठीक है। इसके अलावा उसकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है उषा रागोदय। तो उषा रागोदय नामक पुस्तक किसकी है? आपके राजा रुद्रचंद की है, ठीक है। उसके अलावा सैनिक शास्त्रम। तो सैनिक शास्त्रम क्या है? एक पक्षी आखेट है, ठीक है। क्या है? एक पक्षी आखेट है। तो इंपॉर्टेंट किताबें किसकी? राजा रुद्रचंद की, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? आपकी त्रिवेणिक धर्म निर्णय, जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके अलावा उषा रागोदय और सैनिक शास्त्रम आपके पास आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रुद्रचंद क्या करता है? अनाज का 1/6 भाग क्या करता है? राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी दासों की व्यवस्था को शुरू करता है, ठीक है। तो कैनी क्या थे? दास थे। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रकाल में कैनी क्या थे? चंद्रकाल में कैनी क्या थे? दास थे, ठीक है। आम जनता को, जो आपके राजा रुद्रचंद थे, इसके कार्यकाल में क्या कहा जाता था? पौड़ी 15 विश्वा कहा जाता था, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रवंश में पौड़ी 15 विश्वा क्या था? तो चंद्रवंश में पौड़ी 15 विश्वा क्या था? आम जनता था, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था? पौड़ी 15 विश्वा कहा जाता था, ठीक है। तिथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है? सोमचंद करता है। आपका राजा रुद्रचंद करता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि सोमचंद के द्वारा कौन से ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी? चौथानी ब्राह्मणों की, ठीक है। तो तिथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है? राजा रुद्रचंद करता है। ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति भी कौन करता है? आपका राजा रुद्रचंद करता है, जिनका काम क्या था? जब ओले पड़ेंगे तो इनका काम क्या था? बर्तन बजाना, है ना। बर्तन बजा के लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जैसे कि कोरोना काल में मोदी जी ने नहीं कहा था ऐसा बर्तन बजा के हमने कोरोना वीरों को सम्मानित करना, वैसे ही क्या किया था? राजा रुद्रचंद ने क्या किया था? ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, और इनका काम क्या था? बर्तन बजा के लोगों को मतलब जागरूक करना कि भाई ओले पड़ रहे, अपनी फसल या अपने जितने भी सामान है उनको बचाओ। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कौन कराता है? राजा रुद्रचंद कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कौन कराता है? राजा रुद्रचंद कराता है। 1593 में रामशिला मंदिर की स्थापना भी कौन करता है? आपका राजा रुद्रचंद करता है। 1593 में किस महल की स्थापना? आपके रामशिला मंदिर की स्थापना, ठीक है। ये क्वेश्चन परीक्षा वाणी में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि रामशिला मंदिर की स्थापना अल्मोड़ा में किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो आपके राजा रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अब राजा रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़ा पुत्र कौन था? शक्ति गोसाई, ठीक है। शक्ति गोसाई बड़ा पुत्र था और लक्ष्मीचंद क्या था? छोटा पुत्र था। अब प्राचीन काल में क्या सिस्टम था कि बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, पर इसका बड़ा पुत्र क्या था? जन्म से ही अंधा था। पर अंधा होने के साथ साथ क्या था? ये बहुत विद्वान था, ठीक है, विद्वान था काफ़ी। कौन? आपका शक्ति गोसाई, है ना, क्योंकि जिसके पास आंखें नहीं होती उसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। तो शक्ति गोसाई क्या था? बहुत ही विद्वान था, स्पिरिचुअल बंदा था। कौन? आपका शक्ति गोसाई, ठीक है। तो कुमाऊं में जो आधुनिक मापन प्रणाली है, जैसे कि मुट्ठी प्रणाली होगी या नाली प्रणाली होगी, इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि कौन लाता है? वो लाता है आपका शक्ति गोसाई, ठीक है। ये जितनी भी प्रणालियाँ थी कुमाऊं में, मुट्ठी प्रणाली होगी या फिर नाली प्रणाली होगी, मापन प्रणालियाँ, इनको कौन लाता है? आपका शक्ति गोसाई लाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, जैसे मुट्ठी प्रणाली होगी, नाली प्रणाली होगी, ठीक है। इसके अलावा 2 कचहरियों का निर्माण कराता है। कौन? आपका न्योवाली और बिष्टावली। तो इन न्योवाली और बिष्टावली कचहरियों का निर्माण कौन कराता है? आपका शक्ति गोसाई कराता है, ठीक है। न्योवाली कचहरी थी किसके लिए थी? मतलब जो कोड था वो किसके लिए था? वो आम जनता के लिए था। जबकि बिष्टावली किसके लिए थी? ये सेना संबंधी कार्यों के लिए थी। कौन? बिष्टावली, ठीक है। और एक कचहरियाँ थी, ठीक है। कचहरियाँ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कोर्ट, यानी कि न्यायालय, ठीक है।
अब ये सारे काम किसके टाइम पे करता है? लक्ष्मीचंद के काम पे करता है, ठीक है। इसको रुद्रचंद के काम कार्यकाल में नहीं करता, ठीक है, ये करता है अपने भाई लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में। अब लक्ष्मीचंद राजा बनता है 1591 से लेके 1621 तक, ठीक है। इसी के कार्यकाल में क्या होता है? शक्ति गोसाई के द्वारा न्योवाली और बिष्टावाली नामक क्या किया गया था? कचहरियों की व्यवस्था को शुरू किया गया था, ठीक है। तो मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर लिया है कि क्या थी ये कचहरियाँ, यानी कि न्यायालय थे, ठीक है। अब इसने क्या क्या किया था? जो लक्ष्मीचंद था, इसने क्या किया था? दारमा घाटी यानी कि पिथौरागढ़ में सौका के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया था। तो जो आपके सौका हैं, जो जनजाति आपकी भोटियाँ, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया था किसने? आपके लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। वह तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को स्थापित किया था। तो जो आपकी तिब्बत सीमा थी, इस पर क्या किया था? सीमा सूचक पत्थर, जिनको हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं? ओडो बोलते हैं, ठीक है। आपने खेतों में देखा होगा बीच में एक पत्थर लगा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ओडो बोलते हैं, ठीक है। तो इनको कौन निर्धारित करता है? तिब्बत सीमा पे आपका लक्ष्मीचंद करता है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मीचंद का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि 1602 में बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, ठीक है। तो 1602 में बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करता है? आपका राजा लक्ष्मीचंद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक तो लक्ष्मीचंद के अच्छे कार्य थे। अब लक्ष्मीचंद के थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कार्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो लक्ष्मीचंद गढ़वाल के किस राजा के समकालीन था? ये था आपका मानसा के समकालीन, ठीक है। अब इसका पिता क्या हुआ था? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, इसका पिता हार जाता है ग्वालदम के युद्ध को, ठीक है। तो इसका पिता का क्या रहता है? अधूरा सपना रहता है गढ़वाल को जीतने का। तो अब क्या होता है, ये अब इसके बेटे को पता चलता है कि भाई मेरे पिताजी का अधूरा सपना था गढ़वाल को जीतने का, परंतु क्या हुआ? गढ़वाल को जीत ना सके, ठीक है, बल्कि बलभद्र शाह ने उनको हरा दिया था। अब बलभद्र शाह भी मर गए, उनका बेटा कौन राजा बन गया? मानसा। और कुमाऊं में भी क्या हुआ? रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मीचंद राजा बन गया, ठीक है। अब अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए गढ़वाल पे 8 बार आक्रमण करता है, और 8 के जिसमें से 7 बार क्या होता है? हार जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब ये 8 बार हार जाता है तो इसको क्या नाम दिया गया? लखुली बिराली नाम दिया गया, ठीक है। लखुली बिराली मतलब लुकने वाले बिरोलू, बिरोलू गढ़वाल में बोलते हैं बिल्ली को, ठीक है। तो लुकने वाला बिरोलू किसको बोला गया? आपके लक्ष्मीचंद को बोला गया, ठीक है। इसी और जो इसका किला था, इसके किले को क्या बोला गया? इसके किले को बोला गया मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, आगे ध्यान आएगा तो, ठीक है। और जब ये 8 बार क्या होता है? युद्ध को हार जाता है, ठीक है। सॉरी 7 बार जब क्या होता है? युद्ध को हार जाता है। तो जब 8वीं बार क्या होता है? ये युद्ध लड़ने जाता है तो क्या होता है? जो मानसिया का सेनापति था गेंडासिया था मानसा का सेनापति, और लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? खतड़सिया, नहीं सॉरी, जो आपका लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडासिया, और मानसा का सेनापति कौन था? खतड़सिया। यानी कि गढ़वाल से युद्ध लड़ रहा था कौन? आपका खतड़सिया, और कुमाऊं से युद्ध लड़ रहा था कौन? आपका गेंडासिया। जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है 8वें युद्ध में, तो लक्ष्मीचंद का सेनापति क्या करता है? गेंडासिया इस खतड़सिया को मार देता है। तो इस खतड़सिया को मार देता है। छोटी सी जीत थी जिसको क्या करता है? लक्ष्मीचंद बहुत बड़ा सेलिब्रेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसको फाइनली क्या मिल गई थी? जीत मिल गई थी। भले कि जीत क्या थी? पूर्णता नहीं मिली थी, ठीक है, बहुत स्मॉल स्केल में इसको जीत मिली थी, परंतु क्या करता है? कुमाऊं की जनता में, अपनी जनता में बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाता कौन? आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है, जिसको कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। तो माना जाता है कि इस खतौड़ा त्योहार का प्रचलन कब से हुआ था? आपके लक्ष्मीचंद के कार्यकाल से हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जो मुगल बादशाह था जहांगीर की आत्मकथा में भी लक्ष्मीचंद की जानकारी मिलती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल बादशाह था कौन? जहांगीर, उसकी आत्मकथा में भी लक्ष्मीचंद की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्या था? कुमाऊं का एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। सारे प्रतापी राजा एक क्रम से चले आ रहे थे, ठीक है। जैसे आपका रुद्रचंद हो गया, फिर रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मीचंद भी काफ़ी हद तक क्या था? प्रतापी था, ठीक है। भले ये 8 युद्ध हारा, परंतु इसने कुछ ऐसे काम नहीं किए जिससे कि कुमाऊं मतलब क्या हो, जो चंद्रवंश हो उसका डिक्लाइन का दौर शुरू हो। परंतु लक्ष्मीचंद के बाद क्या होता है? कुमाऊं में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मीचंद के काफ़ी पुत्र थे, इसके माना जाता है इसके 21 पुत्र थे, ठीक है। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन था? दिलीप चंद, विजय चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद और नीला गोसाई, ये इसके पुत्र थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सत्ता के लिए क्या होता है? इनके बीच युद्ध होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक अनस्टेबिलिटी का दौर शुरू होगा किसमें? चंद्रवंश में, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। अब राजा कौन बनता है? लक्ष्मीचंद का बेटा दिलीप चंद राजा बनता है, ठीक है। तो जब दिलीप चंद राजा बनते तो दिलीप चंद क्या था? मतलब एक सीधा साधा राजा था, ठीक है। तो दिलीप चंद ज़्यादा प्रभावी राजा नहीं था, तो क्या करते हैं? ये 2 भाई रहते हैं, सकाराम कार्की और विनायक राम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इसको जहर देके मार देते हैं, किसको? दिलीप चंद को, ठीक है। तो दिलीप चंद 3 साल राज करते हैं और तीसरे साल में इसको जहर देके मार देते कौन? सकाराम कार्की और विनायक राम, ठीक है। विनायक भट्ट है। तो जब दिलीप चंद मर जाता है तो दिलीप चंद के बाद लक्ष्मीचंद का दूसरा बेटा विजय चंद राजा बनता है, और ये भी मात्र 1 साल के लिए राजा बनता है। इसको भी क्या करते हैं? कार्की और विनायक क्या करते हैं? जहर देके मार देते हैं, ठीक है। तो दरअसल कार्की और विनायक क्या थे?
ये एक मंत्री थे, मंत्री के पद पे थे और ये क्या कर रहे थे, एसेसिनेशन कर रहे थे राजाओं का, ठीक है, यानी कि उनको जहर दे के मार दे रहे थे। तो जब क्या करते हैं, विजयचंद को भी मार देते हैं। तो विजयचंद को मरने के बाद क्या होता है, राजाओं में दहशत का माहौल बन जाता है। जो लक्ष्मीचंद के बेटे थे उनके बीच थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। तो क्या होता है, इसके बाद जो उसके तीसरा और चौथा बेटा था, कौन, नारायण चंद और नीला गोसाई, वो क्या करते हैं, नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है, डर के मारे नेपाल भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा था अगर वो भी राजा बनेंगे तो उनको भी मरवा दिया जाएगा, ठीक है। और जो तिरमल चंद था, तिरमल चंद क्या करता है, ये दो तो नेपाल भाग जाते हैं, कौन, आपका नारायण चंद और नीला गोसाई, ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं डर के मारे, ठीक है। और तिरमल चंद क्या करता है, भागकर गढ़वाल में चल जाता है। उस समय गढ़वाल में राजा कौन था, शामशाह। तो तिरमल चंद क्या करता है, भागकर शरण ले लेता है गढ़वाल में, गढ़वाल के राजा शामशाह में, ठीक है, शामशाह के दरबार में। तो अभी तक आपने देखा होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। पहले रुद्रचंद, उससे पहले कीर्तिचंद, फिर क्या करता है लक्ष्मीचंद, क्या 7-8 बार गढ़वाल पे आक्रमण करता है। बट एक फेज तिरमल चंद के कार्यकाल में ऐसा आता है कि जब तिरमल चंद क्या करता है, गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण लेता है और शामशाह उसको शरण दे भी देता है। बल्कि शामशाह क्या करता है, मतलब अपनी सेना भेजकर तिरमल चंद को राजा बनाता है, ठीक है। तो तिरमल चंद क्या करता है, शामशाह की सहायता से राजा बनता है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया मैंने। तिरमल चंद क्या करता है, शामशाह की सहायता से राजा बनता है, ठीक है। और जैसे वो राजा बनता है तो क्या करता है, गढ़वाल की सेना की सहायता से सकाराम करके और विनायक भट्ट को पकड़ता है, उन दोनों का सरकलम करवा देता है, यानी कि उनको मरवा देता है, ठीक है। तो क्योंकि उसे राजा बनना था तो उसे क्या करना था, सबसे पहले सकाराम करके और विनायक भट्ट को मरवाना था। तो क्या करता है, शामशाह की सेना की सहायता से सकाराम करके और विनायक भट्ट को मरवा देता है, ठीक है, यानी कि उनकी हत्या करवा देता है। और सब वो उसके बाद क्या करता है, कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि जैसे सकाराम करके और विनायक भट्ट क्या करते थे, राजा के खाने में जहर डाल के राजा को मरवा देते थे। तो आपने कई मूवियों में देखा होगा कि राजा खाने से पहले क्या होता, तो उसके मन में कहीं आपने पुरानी मूवी में देखा होगा कि क्या होता है कि जो राजा होता है उसके खाने को उससे पहले कोई टेस्ट करता है, ठीक है, ताकि अगर उसमें जहर होगा तो उससे राजा नहीं मरेगा। तो क्या करता है ये जो आपका तिरमल चंद था, तिरमल चंद क्या करता है, इंपॉर्टेंट रसोई दरोगा की नियम बनाता है। अब ये रसोई दरोगा क्या था, इसका काम था खाने का निरीक्षण करना, ठीक है, कि खाने में कहीं कोई जहर तो नहीं मिला रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं तिरमल चंद के मन में डर बैठ जाता है, ठीक है, कि उसको भी कोई जहर देके मरवा देगा। तो क्या करता है, रसोई दरोगा के नियम निर्धारित करता है। अब इनका काम क्या था, किचन पे निगरानी रखना और खाना में कोई खाने में जहर ना मिलाए, ठीक है, उसको देखना, ठीक है, और खाने को पहले चखना कि खाने में जहर तो नहीं है। ये सब काम किसका था, रसोई दरोगा का था, ठीक है। इसके लिए रसोई दरोगा नियुक्त किया जाता है तिरमल चंद के द्वारा, किसको, मैंने बताया था ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, नीलू कठायत। तो नीलू कठायत क्या था, एक राजभक्त था, ठीक है। तो इसी के वंशजों को क्या किया जाता है, रसोई दरोगा बनाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यहाँ से ये फैक्ट है कि रसोई दरोगा के नियम कौन निर्धारित करता है, तो आपका तिरमल चंद रसोई दरोगा के नियम निर्धारित करता है। उसके बाद 1634 में महिपति शाह, जो कि गढ़वाल का राजा था, युद्ध करता है किसके साथ, शामशाह के साथ, जिसमें क्या होता है, महिपति शाह मारा जाता है, ठीक है। महिपति शाह क्या चाचा था किसका, शामशाह का, ठीक है। और ये 1634 में युद्ध लड़ता है किसके साथ, आपके तिरमल चंद के साथ, जिसमें क्या होता है, महिपति शाह मारा जाता है। अब ये मैं आपके पंवार वंश में डिस्कस करूंगा कि क्यों महिपति शाह कुमाऊं के साथ युद्ध लड़ता है। वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहा था, ठीक है, बट वो युद्ध लड़ता है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पंवार वंश में, ठीक है, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। पर आप ध्यान रखिए कि 1634 में क्या होता है, महिपति शाह युद्ध लड़ता है किसके साथ, आपके तिरमल चंद के साथ, जिसमें क्या होता है, महिपति शाह मारा जाता है, ठीक है। अब तिरमल चंद के बाद राजा बनता है कौन, बाज बहादुर चंद। अब अभी तक तो आपने देखा कि थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बाज बहादुर चंद को, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के कार्यकाल की बात करें तो 1638 से लेकर 1678 तक राज करता है कौन, आपका बाज बहादुर चंद। अभी तक आपने देखा कि लक्ष्मी चंद के बेटों की क्या हो रही थी, लगातार हत्या हो रही थी, ठीक है। दिलीप चंद हो गया, ठीक है, इनकी हत्या हो रही थी। और क्या था, एक अनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा था कुमाऊं में, ठीक है, कोई भी राजा बन रहा था उसको मरवा दे रहे थे। उसके बाद तिरमल चंद राजा बनता है, इतना कुछ खास काम नहीं करता। अब क्या होता है, तिरमल चंद की तो कोई अपनी संतान रहती नहीं है, तो तिरमल चंद क्या करता है, तिरमल चंद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कुमाऊं के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, नेपाल जाते हैं। और उस समय नेपाल में जो आपका नीला गोसाई था किसका, लक्ष्मीचंद का बेटा, ये भाग गया था कहाँ, नेपाल में। तो इसका क्या था, इसका पुत्र था कौन, बाज बहादुर चंद, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, नेपाल में गाय गुई चरा था, यानी कि ग्वाला बन रखा था, यानी कि गाय चरा रहा था। तो इसको वहां से पकड़ के क्या करते हैं, कुमाऊं में लाते हैं और राजा बना देते हैं, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद किसका पुत्र था, नीला गोसाई का पुत्र था, ठीक है। बात करें बाज बहादुर चंद की तो समकालीन किसके था, ये शाहजहां के समकालीन था, और साथ ही में गढ़वाल में फतेहपति शाह के समकालीन था, कौन, आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। अब जो बाज बहादुर चंद था, इसके अच्छे संबंध बन गए किससे, शाहजहां से, ठीक है। इसके अच्छे संबंध किससे बन गए, शाहजहां से, ठीक है। और शाहजहां और गढ़वाल की अच्छी नहीं बन रही थी इस समय, क्या चल रहा था, ये आपका गढ़वाल हो गया और ये आपका कुमाऊं हो गया। तो जो कुमाऊं के संबंध किससे अच्छे थे, आपके दिल्ली दरबार से अच्छे संबंध थे, परंतु दिल्ली दरबार के गढ़वाल से अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। और कुमाऊं और गढ़वाल क्या थे, दोनों दुश्मन थे, पहले से दुश्मन चले आ रहे थे। तो क्या होते हैं, ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, कौन, दिल्ली और कुमाऊं। और गढ़वाल के साथ क्या होता है, वैसे भी दिल्ली के अच्छे संबंध नहीं थे, तो फायदा किसको था, कुमाऊं को मिल रहा था, यानी कि बाज बहादुर चंद को मिल रहा था। अब क्या होता है कि शाहजहां क्या करता है, एक युद्ध लड़ने जाता है किसके खिलाफ, गढ़वाल के खिलाफ। तो ये क्या करता है,
जो बाज बहादुर चंद था उसको भी अपने साथ मिला लेता, ठीक है। तो शाहजहाँ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? खलीतुल्लाह खान, ठीक है। और ये क्या करते हैं? 1654 में गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण कब होता है? 1654 में होता है, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है? खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में होता है, ठीक है। और उस समय वहाँ पे रानी कौन थी? रानी कर्णावती थी, ठीक है। और उनका पुत्र कौन था? पृथ्वीपति शाह था। यानी कि राजा तो पृथ्वीपति शाह था, परंतु वो क्या था? छोटा बच्चा था, ठीक है। उसकी संरक्षिका कौन थी? कर्णावती थी। और कर्णावती क्या करती है? मुगल सेना को हरा देती थी, ठीक है। और साथ ही में उनके नाक कान काट देती। इसको हम परमार वंश में पढ़ेंगे, पर आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो 1654 का युद्ध हुआ था उसमें मुगलों की ओर से किसने साथ दिया था? आपके बाज बहादुर चंद ने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है। 1654 में जब बाज बहादुर चंद गढ़वाल क्या करता है? गढ़वाल के बधानगढ़ पे आक्रमण करता है। अब जो मुगल सेना थी, ये आपका गढ़वाल हो गया, ठीक है। ये कुमाऊं की सीमा होगी, ठीक है। और ये क्या थी? नीचे की सीमा, यानी कि तराई वाली सीमा होगी गढ़वाल की। तो मुगल तो यहाँ से आक्रमण कर रहे थे, कहाँ से? नीचे से मुगल आक्रमण कर रहे थे। इधर से क्या था? सिरमौर का राजा भी आक्रमण कर रहा था। और बाज बहादुर चंद क्या करता है? इधर से आक्रमण करता है, ठीक है। तो यानी कि चारों ओर से गढ़वाल को घेरने की क्या की गई थी? कोशिश की गई थी, ठीक है। तो 1654 में जब बाज बहादुर चंद क्या करता है? गढ़वाल के बधानगढ़ पे क्या करता है? आक्रमण करता है, ठीक है। और क्या करता है? लोहागढ़ था, जूनागढ़ पे भी आक्रमण करता है। और साथ ही क्या करता है? वहां से नंदा देवी की मूर्ति को चुरा कर क्या करता है? अल्मोड़ा ले आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाज बहादुर चंद क्या करता है? नंदा देवी की मूर्ति को चुरा कर क्या करता है? अल्मोड़ा ले आता है, ठीक है। और नंदा देवी जो मंदिर है वहाँ पे क्या कर देते हैं? स्थापना कर देता है, ठीक है। उस समय कहाँ था नंदा देवी मंदिर? ये था आपका मल्ला महल में, ठीक है। ये वही मल्ला महल है जिसकी स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। वहाँ क्या करता है? नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित कर देता है, ठीक है। बाज बहादुर चंद की वीरता से प्रभावित होकर क्या करता है? शाहजहाँ इसको क्या देता है? बहादुर की उपाधि देता है, ठीक है। तो पहले इसका नाम सिर्फ बाजा था, बाजा। उसके बाद इसको बहादुर की उपाधि कौन देता है? शाहजहाँ देता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? बाज बहादुर चंद पड़ गया, ठीक है। और इसको जो तराई माल थी उसकी जमींदारी भी सौंप देता है, ठीक है। अब इसका एक अधिकारी था, कौन? काशीनाथ अधिकारी। काशीनाथ अधिकारी क्या करता है? 1639 में काशीपुर की स्थापना करता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, इसके अधिकारी यानी कि बाज बहादुर चंद के अधिकारी काशीनाथ द्वारा 1639 में काशीपुर की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब जो एटकिंसन के अनुसार जो बाज बहादुर चंद था इसने दिल्ली को जजिया कर दिया था, ठीक है। जो बाज बहादुर चंद था इसने क्या किया था? दिल्ली को जजिया कर दिया था, ठीक है। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार, जो कि क्या था? 1 रुपये प्रति साल का था, यानी कि साल में 1 रुपये कर देता था। कौन? आपका बाज बहादुर चंद। अब अपनी जेब से तो देता नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि जनता से लेके क्या करता था? कर देता था। किसको? दिल्ली सल्तनत को, ठीक है, जिसको जजिया कर कहा गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट काम है इसके, जैसे घोड़ाखाल में क्या करता है? गोलू देवता के मंदिर की स्थापना कौन करता है? आपका बाज बहादुर चंद करता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि घोड़ाखाल में मौजूद गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था? तो आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। या क्या करता है? शौका जाति पर सिरतीनामा कर लगाता है, ठीक है। तो जो आपकी शौका जाति है, पिथौरागढ़ में रहती है, जो निवासित है, भोटिया की उपजाति, उस पर क्या करता है? सिरती कर लगाता है, ठीक है। सिरती कर क्या था? व्यापार करता है। उसके अलावा बाज बहादुर चंद एकमात्र राजा है, मतलब जिसका क्या है? चित्र मौजूद है, ठीक है। तो एकमात्र राजा कौन है? चंद राजा, जिसका चित्र अभी मौजूद है। कौन है? आपका बाज बहादुर चंद है, ठीक है। घोड़े पे बैठ रहा है तो उसका चित्र मौजूद है, किसका? बाज बहादुर चंद का, ठीक है। अभी क्या करता है? 1670 यानी कि 1670 एडी में क्या करता है? हूणदेश यानी कि वर्तमान का तिब्बत पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी थी तकलाकुट पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो पहला चंद राजा जिसने तिब्बत पे आक्रमण किया कौन था? आपका बाज बहादुर चंद था, ठीक है। क्या करता है? 1670 में हूणदेश यानी कि वर्तमान का तिब्बत पे आक्रमण करके उसकी जो राजधानी थी तकलाकुट, उस पर भी क्या कर लेता? अधिकार कर लेता, ठीक है। और इसी के बाद क्या करता है? शौका जंदाजी पे भी क्या करता है? सिरतीनामा कर लगाता है। साथ ही साथ क्या करता है? जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी उसके लिए गूंट भूमि दान देता है। कौन? आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि तिब्बत पर पहला आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? आपका बाज बहादुर चंद था, ठीक है। यहाँ जनता पर मांगानामा कर लगा था, ठीक है। तो चंदवंश में मांगा कर क्या था? युद्ध के समय लगाया जाने वाला कर था। कौन सा? मांगा कर। तो ये जनता पर क्या लगाता है? कौन सा कर लगाता है? मांगा कर लगाता है, ठीक है। चंद्रकाल में मांगा कर क्या था? ये जनता पे लगाए जाने वाला कर था। कौन? आपका मांगा कर, ठीक है। आपको ध्यान रखना। उसके अलावा पिथौरागढ़ में एक हथियार देवाल का निर्माण भी कौन करता है? आपका बाज बहादुर चंद करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि एक हथियार देवाल का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था? तो आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन अभी बन चुका है कि एक हथियार देवाल राज्य में कहाँ मौजूद है? पिथौरागढ़ में मौजूद है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि एक हथियार देवाल का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था? आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। उसके अलावा भीमताल में भीमेश्वर देवालय का निर्माण भी कौन करा था? आपका बाज बहादुर चंद करा था, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बाज बहादुर चंद से जिनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब राजा कौन बनता है? बाज बहादुर चंद का बेटा उद्योगचंद राजा बनता है, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1678 से लेकर 1698 तक क्या था? इनका कार्यकाल था। किनका? उद्योगचंद का, ठीक है। और ये अपने पिता की तरह क्या थे? एक प्रतापी राजा थे, ठीक है। जैसे इनके पिता क्या थे? प्रतापी राजा थे, वैसे ही उद्योगचंद भी क्या थे? प्रतापी राजा थे, ठीक है। अब उद्योगचंद क्या करते हैं? भारती चंद के बाद दूसरे राजा बनते हैं जो कि डोटी पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या थे? भारती चंद से पहले जितने भी जो आपके चंद राजा थे वो क्या थे? डोटी के गुलाम थे, ठीक है। गुलाम यानी कि डोटी को टैक्स देते थे।
और भारती चंद क्या था, एक प्रतापी राजा था, और भारती चंद क्या करता है, डोटी के साथ 12 सालों तक युद्ध लड़ता है और डोटी को क्या बना देता है, अपना दास बना देता है। ठीक है, तो अब जो डोटी के राजा थे वो क्या करते थे, कुमाऊं को टैक्स देते थे। पर जो आपका उद्योगचंद के कालक्रम तक आने तक क्या होता है, जो डोटी का राजा था कौन, आपका देवपाल, तो देवपाल क्या करता है, टैक्स देने से मना कर देता है, किसको, उद्योगचंद को। ठीक है, अब उद्योगचंद को गुस्सा आता है, उद्योगचंद क्या करता है, डोटी के साथ युद्ध की शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो 1678 में डोटी जो आपका चंद राजा था कौन, उद्योगचंद, वो क्या करता है, डोटी पर आक्रमण करता है, और इस समय डोटी का राजा कौन था, देवपाल था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डोटी जब उद्योगचंद डोटी पर आक्रमण करता है तो उस समय डोटी का राजा कौन था, आपका देवपाल था। ठीक है, अब 1678 में क्या होती है, उद्योगचंद की सेना क्या करती है, सॉरी गढ़वाल नहीं होगा, ठीक है, उद्योगचंद की सेना क्या करती है, डोटी पर आक्रमण करती है, यहाँ पे डोटी होगा। ठीक है, अब 1680 में क्या होता है, जो फतेहपति शाह था कौन, आपका गढ़वाल का राजा कौन था, फतेहपति शाह, तो क्या करते हैं, आपके देवपाल के साथ संधि कर लेते हैं। अभी आप बीच में है कौन सा, आपका कुमाऊं, इधर आपका गढ़वाल हो गया, अरे आपका डोटी हो गया। अब ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों इस ओर से, दोनों ओर से कुमाऊं पे आक्रमण करेंगे और इस राजा को हरा देंगे, यानी कि उद्योगचंद को हरा देंगे। पर इनकी ये प्लानिंग फेल हो जाती है, इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है, और क्या होता है, जो आपका उद्योगचंद था वो क्या कर देता है, दोनों को हरा देता है, यानी कि गढ़वाल के राजा को भी हरा देता है और आपकी किसको, देवपाल को भी हरा देता है। पर जो देवपाल का एक कृत्य था कौन सा, संधि करने का, इससे गुस्सा होकर क्या करते हैं, उद्योगचंद क्या करते हैं, 1683 में पुनः डोटी पर आक्रमण करते हैं, और जो डोटी की राजधानी थी कौन सी, अजमेरगढ़, अजमेरगढ़ को जीत जाते हैं। तो जैसे ही वो अजमेरगढ़ को जीत जाते हैं, देवपाल क्या करता है, अजमेरगढ़ से भागकर अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट चला जाता है। ठीक है, कहाँ चले जाता है, जुराइल दीपाइल कोट, जो कि क्या थी, डोटी की शीतकालीन राजधानी थी, वहाँ चले जाता है। ठीक है, उद्योगचंद जुराइल दीपाइल कोट पर भी हमला कर देते हैं, और उद्योगचंद क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं और जुराइल दीपाइल कोट पर भी हमला कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, अब वहाँ से देवपाल, यहाँ पे देवपाल होगा। ठीक है, वहाँ से देवपाल भागकर कहाँ जाता है, गढ़वाल की ओर जाता है। ठीक है, क्योंकि गढ़वाल का राजा फतेहपति क्या था, उसका दोस्त था। ठीक है, और वो क्या करता है, गढ़वाल भाग जाता है। तो अब जब गढ़वाल भागता है तो फिर क्या करता है, उद्योगचंद उसका पीछा करता है और गढ़वाल में जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल में एक जगह है खैरागढ़ी। ठीक है, तो खैरागढ़ी में फाइनली संधि हो जाती है, किस किस के बीच, आपके देवपाल के बीच और किसके बीच, आपके उद्योगचंद के बीच। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खैरागढ़ी की संधि किस चंद राजा और किस डोटी राजा के बीच हुई थी, तो राजा उद्योगचंद और आपके देवपाल के बीच क्या हुई थी, खैरागढ़ी की संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1688 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देवपाल क्या करता है, टैक्स देने के लिए मान जाता है। ठीक है, अब वो टैक्स देने के लिए मान जाता है कौन, आपका देवपाल। इस संधि के बाद कुमाऊं के लोग क्या करते हैं, 1 लाख दिए जलाकर क्या मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका राजा जीत चुका था, इसलिए कुमाऊं के लोग क्या करते हैं, 1 लाख दीप जलाकर क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं। ठीक है, अब 1696 में क्या होता है, उद्योगचंद अंतिम बार फिर डोटी पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि फिर देवपाल क्या करता है, टैक्स देने से मुकर जाता है। ठीक है, टैक्स देने से फिर मुकर कौन जाता है, आपका देवपाल। तो 1696 में उद्योगचंद क्या करता है, पुनः डोटी पे आक्रमण करता है, और इस बार क्या होती है, उद्योगचंद की हार हो जाती है। ठीक है, इस बार क्या होता है, उद्योगचंद हार हो जाता है, मतलब हार जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, मतलब लड़ाई से संन्यास ले लेता है, वो बोलता है अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उसके बीच उसका कुछ स्थापत्य और कला का कार्यकाल देख लेते हैं उद्योगचंद के। तो उद्योगचंद क्या करता है, अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाता है। आपके पास क्वेश्चन बनता है कि राज्य में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस जनपद में मौजूद है, तो जो आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो कहाँ है, आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, किस राजा के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, आपके उद्योगचंद के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में पार्वतीश्वर, ये पार्वतीश्वर होगा। ठीक है, पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराता है, आपका उद्योगचंद कराता है। ठीक है, उसके अलावा अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण भी कौन कराता है, आपका उद्योगचंद कराता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण कौन कराता है, उद्योगचंद कराता है।